ये है डेलवेयर, एक ऐसा गांव जो हमारी दुनिया से 200 साल पीछे है। इस गांव पे एक शैतान का साया है। अगर कोई इस गांव से बाहर जाता है तो वो मारा जाता है। अब से 200 साल पहले शैतान और गांव वालों के बीच सौदा हुआ था। ना तो कोई इस गांव से बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। आइए चलते हैं डेलवेयर की तरफ। देख भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है। तुझे जिंदगी में कभी कोई परेशानी आवे ना तो अपने भाई को याद करिए, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। गांव वालों भागो, वो आ गया। सभी अपने अपने घर में छिप जाओ, भागो। ओ भैया खोल जल्दी। ओ भैया खोल, ओ भैया खोल दे, शैतान मुझे मार देगा। अब अभी तो तू मेरे लिए जान दे रहा था। वो चली के जान बचेगी जब तो जान दूंगा। ओ बड़ा ही हरामी है साला। वो आ गया, भागो, वो आ गया। गांव वालों, मैं इस गांव का एल्डर हूं और मेरा यही फर्ज बनता है कि गांव और गांव के लोगों के हर दुख सुख में काम आऊं। और गांव पे कोई परेशानी आती है तो मैं ही काम आता हूं। कोई बाहर से कोई आ रहा है? सबसे पहले कुंडी यही लगाता जब कोई मुसीबत आती है गांव पे। अब वो बाबले, तू चुप बैठा रहकर साले, तू हर जगह चोच लड़ावे अपनी। इसको हक की कह दी तो बुरी लग गई। इग्नोर। अगर गांव की भलाई चाहते हो तो गांव से बाहर कभी मत जाना। ये बात सही कही है इसने। हाँ, एक बात और, सब मिलजुल कर रहें और कोई भी गांव के अंदर किसी की लोंडिया को ना चलेगा, ना कोई लोंडियाबाजी करेगा। एक बात बताओ मुझे, जब हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे और किसी की लड़की को छेड़ेंगे भी नहीं, सेटिंग बाजी नहीं करेंगे, तो क्या शादी कुतियों से करा गई है? इसकी इसी गलती की वजह से पूरा गांव मुट्ठा ले। मैंने कई लोंडे देखे ऐसे करते हुए खेत में। अब वो बाबले, तू ये साले बाबला समझ के कुछ नहीं कहता हूँ मैं बहुत मारूंगा। जाट साले, तुझे भी मैं भोसड़ी वाला समझ के कुछ नहीं कहता, वरना तेरी टीक फोड़ दूं मैं। इग्नोर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब मिलजुल कर रहें। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कहो बाबले भाई, सब कहो। बहन के लोड़े। एल्डर, एल्डर, सुनो एल्डर। एल्डर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है, बताओ। ये जो हेनरी मरा है ना, ये एक बीमारी से मरा है। मैंने इसके चेहरे पर निशान देखे थे और ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे गांव में फैल सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करो। इनके पास ना इलाज पिलाज, 4 डिब्बे पूरी दुकान में और घमंड। हेल्डर साहब ऐसे जैसे 7-8 बीघे में इनका खुद का हॉस्पिटल हो। हट बेटी चोद, निकल ऐसे, चल दुकान तक जाकर बैठ। एल्डर, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें इस गांव से बाहर निकल के किसी टाउन या सिटी में जाना होगा और वहां से मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। तुम पागल हो गए हो? खुद तो मरोगे, साथ में पूरे गांव को ही मरवाओगे। तुम्हें पता नहीं है शैतान से हमने क्या वादा किया है? जो शख्स भी इस गांव से बाहर जाएगा वो खुद तो मरेगा और उसके साथ पूरा गांव भी मरेगा। इसलिए तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं डरता किसी शैतान पैतान से। मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा और मेडिकल फैसिलिटी लाऊंगा। अब वो बहन के लोड़े, चला ही मत जाइए साले, जाके अपनी दुकानिया को संभाल ले, नहीं तो इतना काटूंगा याद रखेगा जिंदगी भर। अबे जॉर्ज, तू बाबला तो ना है? बावला मैं हूँ या तू है? मुझे तो तू ही लग रहा है इस टाइम। क्यों? अबे तू डॉक्टर के पास इतने दिनों से कार्ड बना लिया, कुछ फायदा है उसका? तू कहीं बाहर नौकरी पोकरी करता जाके तो डॉक्टरी सीखने का फायदा। अबे बेटे मजे ले मजे। एक बात बताऊं बाबले भाई साहब तुम्हें, मैं डॉक्टर के यहाँ जाने से मुझे बहुत फायदा। इतनी लोंडियां तुमने देखी ना होंगी जितनी मैंने। और एक फायदा और है मुझे, जितनी भी मेरी सेटिंग है सबसे मिलना मिलाना होता रहता है मेरा। जॉर्ज, तुम्हें डॉक्टर जॉनसन बुला रहे हैं और तुम इस बाबले के साथ क्या कर रहे हो? अबे ओ बेन के लोड़े, बाला में अटके दिए, ईंट मार दूंगा खोपड़ी में, इसका पेट फाड़ दूंगा मैं। तेरा बाप बाबला होगा सुअर के देने में। अभी डॉक्टर साहब तुम मुझे काम क्यों ना सिखाते हो? गांव वालों ने मेरी मजम्मत बना रखी है कि इससे सर के दर्द की दवाई भी ना दी जाती। तू मेरा चेला है, चेला बनकर है और 5 साल और मेरा भी चेलागिरी कर तू। उसके बाद जब 6ठा साल लगने को होगा ना, जब तो सिखाऊंगा कि सर के दर्द की गोली कौन सी होती है। तो साले चुपचाप जाकर दुकान पे बैठ जा, कहीं को जा रही हूँ मैं, ठीक है ना? निकल ऐसे।
कन्हैया कौन? शैतान भाई? मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? ना, हमने तो अपनी आंखें खराब कर ली बीएफए देख देख के। अबे मोटी गांड सफा दिख रिया, न टलेगा यहाँ से। ना जा रही ले? ना जाने का ले। तू तड़ाक पा गया, रुक जा। साले तेरे बड़ों ने 200 साल से यहाँ पे कदम न रखा। तेरे दीदे में जरा सा डन नहीं दिख रहा मुझे, डन नहीं रहा मोटे। चल यहाँ से निकल। तेरी बहन किधर निकलेगा? भागो, शैतान आ रहा है। अब खोल, अब खोल, अब मरवाएगा क्या? खोल। अबे मैं एल्डर हूँ, मेरी बात तो मान ले। क्या करूँ? हाँ, अब खोल, अब तू तो खोल दे। अबे तूने भी बंद कर लिया यार, मरवाएगा क्या? शैतान आने रहा है। क्या करूँ? कौन है तू? मैं मूर्ति, किसकी मूर्ति? चंगेज खान की मूर्ति। वो तो मर गया। तो मैं तो मूर्ति हूँ, मैं हिल नहीं सकता। इसका मतलब तुझे दर्द भी नहीं होता होगा। मूर्ति को दर्द नहीं होता। हुआ? ना हुआ। अब हुआ? ना हुआ। रुक जा साले। अरे अब क्या करने वाला है? हो गया शैतान भाई, हो गया। मारो मत। क्या गलती हो गई हमारी? जब मना किया गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा तो क्यों जाते हो तुम? गांव से बाहर तो कोई भी नहीं गया। कोई नहीं गया? चल साले बैठ के बात होगी। शैतान भाई मुझे मानना मत प्लीज, मेरे भैया। मानने का नहीं हो, चल। तो शैतान भाई के लिए चाय लेकर आओ। अब वो चाय वाय पीने नहीं आया मैं। तो शैतान भाई एक बात तो बताओ मुझे, 200 साल से हम आपके हुक्म का पालन कर रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आज गांव में आ गए आप? बात तो बताओ। अबे मेरे बाबले कीड़े ने काटा है जो मांगूंगा। शिकायत है तुम्हारी, इसलिए आया हूँ। शिकायत? क्या शिकायत है मुझे बताओ। गांव से कोई बाहर गया है। कौन गया? मैं खैरियत लूंगा उसकी, बताओ कौन है। वो जो मोटा मोटा दड़ियल जिसे तुम डॉक्टर कहते हो, साले को वो गया। एक बात बताओ मुझे, जंगल में कोई इंसान नहीं जा सकता और 200 साल से कोई गया ही नहीं है। तो भैया हमारी तो बीवी बच्चे और हम भी ऐसे ही नंगे पुंगे फिरते रहे। अबे तुम हमें नंगे पुंगों को देखना होगा। शैतान भाई बस एक बार माफ कर दो, मैं बताऊंगा उसको। तू गांव का बड़ा है इसलिए तेरे पास समझाना आया हूँ। अगर आपका शिकायत मिल गई ना तो सालों पूरे गांव की नलियां फाड़ दूंगा। बस आज माफ कर दो तुम। तुम्हारी बहन को नू करूं तुम्हारी को? तुम्हारा ही दिमाग हाथ नहीं आ रहा। आज के बाद शिकायत नहीं मिल जाऊंगा। ठीक है, मैं देखूंगा उसको। अबे 200 साल से तुम्हें समझाते मारे हो कुत्तों। गांव वालों, यही है वो शख्स जिसकी वजह से आज हमारे गांव पे दिक्कत आई। वो तो मैं था इस गांव का एल्डर जिसने शैतान को भगा दिया। ये लगा लो 1.5 घंटे मायने रखते हैं भैया। 1.5 घंटे तक मेरी उससे लड़ाई हुई। उधर से वो आग फेंक लिया, इधर से मैं आग फेंक लिया। तुम्हारे पास तो शक्ति ना, आग कहाँ से फेंक रहे थे? इसकी गाड़ में बहुत आग है, वहां से फेंकी है इनने। इग्नोर। आधा घंटा और लड़ाई हुई मुझसे, आधा घंटा। तेरी माँ चुप जाती। बाबले, अरे एल्डर साहब कंट्रोल करो यार। एल्डर साहब। हाँ डॉक्टर साहब ने हाथ खींच दियो। क्यों? ये तो तेरा उस्ताद है, काम सिखा दिया तुझे। 5 साल से काम सीख रहा हूँ, कुछ सिखा नहीं रहा है, टाइम ही खर्च करा रहा बस मेरा। डॉक्टर जब तुझसे मना करी कि गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, क्यों गया? अरे एल्डर साहब, मैं तो इसलिए गया था कि गांव में मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाएगी और जो गांव में बीमारी चल रही है उसका भी इलाज हो जाएगा। तोबा। अपनी गलती को गलती नहीं माननी है और यूं कह दिया कि गांव में बीमारी फैली। अबे साले ददोड़े, बीमारी होती हमें ना फैल जाती। वो तो ऊपर वाले की निगाह सीधी थी जो तू बच गया ना। शैतान साले तुझे वहीं मारता। मैं डरता किसी शैतान से। सुनो गांव वालों, सब मुझे बाबला कहते हैं और मैं बाबला हूँ। मुझे भी ये बात पता है कि गांव से बाहर नहीं जाना, लेकिन इस पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं पता। भाई डॉक्टर साहब, तुमसे अपनी गलती ना मानी जा रही, ये मुझसे भी पिटोगे इनके सामने सबके। गांव वालों, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ।
उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, तुम्हें एल्डन ने तो मारा ही मारा, मगर उस बावले का क्या मतलब बैठ गया था तुम्हें मानने का? मुझे इतनी झूंझल आ रही थी, दिल कर रहा था दोनों को वहां निपटा दूं। मुझे एल्डन ने मारा या पागल ने मारा, मुझे इस बात का अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का है कि हम 200 साल से शैतान की गुलामी में जी रहे हैं। हमारा भी तो मन करता है बाहर की दुनिया कैसी है, हम भी बाहर की दुनिया जीना चाहते हैं। हमारे दादा परदादा शैतान की गुलामी में मर गए, लेकिन मैं शैतान की गुलामी में नहीं रहने वाला। मगर हम शैतान की गुलामी से छुटकारा कैसे पाएंगे? उसके पास तो शक्ति है, हमारे पास क्या? कुछ नहीं। ये कौन है? कौन हो तुम और कैसे घायल हुए? मैं एंथनी, शैतान मुझे मार देता अगर मैं नहर में नहीं कूदता तो। शैतान? लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मेरे पास एक लॉकेट है जिसे पहन के शैतान को मारा जा सकता है। अबे जब तुम्हारे पास लॉकेट था तो उसे पहन के मार देते। अगर बावले, उस लॉकेट को सिर्फ वो ही पहन सकता है जो दिन में 3 बार मुट्ठी मारता हो। ये तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं हमारे। जॉर्ज, ये हमारे बहुत काम आ सकता है, आओ इसे लेके चलो। जॉर्ज, तुम इनका ध्यान रखो, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। ठीक है। मिल गई जड़ी बूटी? वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन इनका बचना बहुत जरूरी है। अगर मैंने इन्हें बचा लिया ना, तो ये हमें वो लॉकेट दे देंगे जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं और उससे आजादी पा सकते हैं। मगर यार, मगर क्या? मुझे एक रिस्क और लेना होगा। मतलब मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा, किसी दूसरे टाउन, और मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। अब ओए डॉक्टर होगा तू अपने घर का, ज्यादा बड़ा नवाब बनने आके तू एक बार और रिस्क लेना पड़ेगा। पता, पहले तो एल्डन ने बचा लिया, मगर अब क्या शैतान किसी की ना सुनने का, पूरे गांव को निपटा देगा। अबे यार, इसमें कोई मेरी भलाई है, इसमें तेरी भी भलाई है, पूरे गांव की भलाई है। मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, मगर एल्डर से पूछ लिए एक बार। एल्डर, क्या तुम गांव की भलाई चाहते हो? मैं तो गांव की ही भलाई चाहता हूँ। तो एक बार फिर मुझे गांव के बाहर भेज दो। अबे कितना पागल है भाई तू, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही। वो तो एक बार मौत के मुंह में से वापस आ चुका, जने किसके लिए दे काम में आ गया, मगर फिर उस बात को दोहरा दिया। अबे तू पागल है, कौन है? अबे तेरे दिमाग में गोबर है? अबे खंजीर, साले तुझे ही बताऊं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चल। कौन है ये और कहाँ से आया? एल्डर, ये वो शख्स है जिसके पास शक्तिशाली लॉकेट है, और उस लॉकेट को जो भी पहनेगा उसके पास शक्ति आ जाएंगी। फिर हम उस शैतान को मार देंगे और उसकी गुलामी से आजादी पाएंगे। हम गांव वाले तुझे इतने बुरे क्यों लग रहे हैं भाई, जो तू हमारे पीछे पड़ गया? भैया हमें माफ कर, हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दे। इसके पास सच में शक्ति है। नहीं, मेरा बुल्लो शक्ति है, खामोखा की बात कर दिया। अगर इसके पास शक्ति होती तो ये तेरा मोहताज होता। ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये जहाँ से आया इसे वहीं फेंको। डॉक्टर साहब, अगर तुम सही हो ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यही चाहता था कि गांव का एक बंदा मेरे साथ हो। मगर अब तुम गांव से बाहर कैसे जाओगे? एल्डर ने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। उसकी टेंशन तू मत ले, एल्डर खुद ये कहेगा डॉक्टर साहब जाओ, जाके न रहे गांव से बाहर। वो कैसे? ठीक है, मुझे नहीं लगता वो आएगा। हमने चीज ही ऐसी दी है, भागा भागा आगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरा ध्यान दूर कर दियो। क्या है? देखियो ये ददोड़े निकल रहे हैं लाल रंग के। हाँ, हाँ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे ये तो वही बीमारी है, चिकनगुनिया, जो हेनरी को हुई थी। दूर रह, चल, हुर हुर। अरे डॉक्टर साहब यार मुझे बचा लो, अगर मैं मर गया तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो, गांव से बाहर चले जाओ, मेडिकल फैसिलिटी ले आओ, जो तुम्हारा बुढ़ा पड़ा ना वो भी ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। देखिए चले जाओ। मैं न जाने वाला। यार देखियो डॉक्टर साहब, चले जाओ, अगर मैं मर गया तो गांव को कौन संभालेगा? अबे हम संभालेंगे, हम बनेंगे एल्डर, कोई इतनी बड़ी बात है? डॉक्टर साहब ज्यादा भाव मत खाओ, बहुत हो गई एक्टिंग। यही मौका है गांव से बाहर जाने का। चलो तो ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। मैं कह रही हूँ आप जंगल के रास्ते से जाओगे फिर शैतान मिल जाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, शैतान होता आग का बना हुआ, और मैं जा रही हूँ पानी के रास्ते से। अब देखता हूँ कैसा आता है साला। आगे तो नदी सूखी है। साले मोटे दड़ियल,
तुझे एक बार की सुनाई ना आती है? रोज जूतियों को उठा कर यहाँ को आ जाता। तेरा घुटना गाँव में नहीं रुक रहा बहन के लोड़े। रुक जा बोल तुझे बोल। क्या हुआ? एल्डर, शैतान आया, जल्दी भागो। गांव वालों, जब एक बार बैठ के बात हो चुकी है तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जब मैंने मना किया है गांव से बाहर नहीं जाना तो क्यों जाते हो? हाँ, समझ में आ गया इंसान कितना बेकार होता है। तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, जानवर। कहाँ गया तुम्हारा एल्डर? कहाँ गया? बाहर निकलो। कोई नहीं आ रहा। तुम्हारे एक बार की बात समझ में नहीं आ रही? पछताओगे, पछताओगे तुम। सुनो, अब मैं रोज गांव में आऊंगा और सब पे मार बजा के जाऊंगा, मार बजा के जाऊंगा। ऐसे ही करते करते पूरे गांव में नलाई निकाल दूंगा। गलती कर दी एल्डर। एल्डर साहब, पता करो कौन गया एक बार फिर जंगल में, किसने की है वादा खिलाफी, जिसकी वजह से हमारे गांव पे एक बार फिर संकट आन पड़ा है। गांव वालों, आप परेशान मत हो। वो शख्स जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एल्डर साहब, मैं बताता हूँ कौन गया। डॉक्टर जॉनसन गया। अबे तू गया था? कट्ठी की डंडी लिए, इस पे पैनी सूतूंगा साले पे। बहन के लौड़े चलाक, तूने तो भेजा साले कुत्ते। मैंने तो गांव की भलाई के लिए भेजा। गांव की भलाई के लिए भेजा या अपनी भलाई के लिए भेजा? अरे हाँ, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इनने अपनी भलाई के लिए भेजा। जब गांव में बीमारी आई तब मैंने इनसे पूछा, एल्डर साहब मैं गांव से बाहर जाऊं और मेडिकल फैसिलिटी ले आऊं, तब इन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि नहीं, कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा। और जब बीमारी खुद में आई तो मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब गांव से बाहर जाओ और मेडिकल फैसिलिटी लेकर आओ, शैतान को मैं संभाल लूंगा, मेरा खालू है। दिल तो यूं करा साले के कोक में घुसा। मगर अब शैतान को कैसे रोकेंगे? उनने तो कल 2 लौंडों को घायल करा, आज हमें सबको कर देगा। ऐसा तो वो सबकी मार देगा यार। गांव वालों, इसका बस एक ही समाधान है, हमें फिर से डॉक्टर जॉनसन पे विश्वास करना होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं जिसके पास शक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति जब तक सही तरीके से ठीक नहीं होगा तब तक मुझे शक्ति नहीं मिलेगी, और उसके लिए मुझे गांव से बाहर जाना होगा, मेडिकल फैसिलिटी लानी होगी। घुट घुट के मरना चाहते हो या उस शैतान मर्दूद से आजादी पाना चाहते हो? आजादी पाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जाने की तैयारी करें। मगर जाओगे कैसे? शैतान तो फिर रास्ते में मिल जाएगा। दोस्तों, पहले मैं अकेला था, लेकिन इस बार पूरा गांव मेरे साथ है, इसलिए मैं प्लान के मुताबिक जाऊंगा। क्या करने? अबे मैं कुछ भी करना आया हूँ, तुझसे क्या? तुझसे पूछ पाऊंगा मैं? तू लगा कौन है मेरा? मेरे पापा है, मेरी अम्मी है, मेरी सेटिंग है, क्या है तू? अरे उस पे यार संटी फेरूंगा आज। शैतान। क्या है, क्या है? अबे शैतान। अबे तो तू शैतान है तो मैं सिन्नी बांटूं, नुकिया बांटूं, ये सकराना बांटूं, पता क्या बांटूं? क्या फरमाइश है तेरी? तू ऐसे मानेगा नहीं, नहीं मानेगा तो। बाहर निकलो सारे गांव वालों। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? जब मैंने मना किया है गांव से बाहर नहीं जाना, क्यों जाते हो? कौन सा गया गांव से बाहर? और मेरे ऊपर मूत मूत के और आना? आज पूरे गांव को मार के जाऊंगा, काट के जाऊंगा मैं। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया।
अरे मिलती है दुख की रातों में मोल, लेने ये आया चल नाड़ा खोल। अरे मिलती है दुख की रातों में मोल, लेने ये आया चल नाड़ा खोल। अरे बोल 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 भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? बोल भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? झाटू हूँ मैं लौंडिया बाजू हूँ, झाटू हूँ मैं लौंडिया बाजू हूँ, एक नंबर का अय्याश हूँ, मुझको तो इसकी दुगिया चाहिए। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। बोल भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? मुझको तो इसकी दुगिया चाहिए। सुन लो मेरी ये बात तुम लेके रहेंगे अब इसकी हम, मरता हूँ मैं दुखी के लिए, इसके बिना कैसे जिए। लेने नहीं देते ये लोग, मुझको लगा है लेने का शौक, बस इसकी मुझको, बस इसकी मुझको दुधिया चाहिए। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। बोल भोसले के बोल, तुझको क्या चाहिए? मुझको तो इसकी दुगिया चाहिए। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। एल्डर, मैं आ गया, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। कहाँ गया था ये? अबे अटक क्यों रहा है? साफ बताना, इनने गांव से बाहर भेजा है, तो मारो साले को। वो बच गए। भोसड़ी वालों, लोंडिया दिखा के तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? लोंडिया को भी पेलूंगा और तुम्हें भी पेलूंगा। धोखा किया है मेरे साथ, धोखा। ओ शैतान भाई साहब, अबे भोसले के काले होठ वाले, इतना मोटा अंडा काहे का? हल्का। अगर तू इन दोनों को मारा पक्की नाल का। लाओ अंकल, शैतान से लड़ने की शक्ति तो जल्दी से। भूख। अरे चाचा को धूप चाहिए, लेकर चलो। बेटे मुझे भूख लग रही है, रोटी लाओ। अच्छा तो बताओ क्या खाओगे? एक तो चिकन ले आओ और हाफ प्लेट बकरे का स्टू। अरे घोड़ी, हम खाते खाते मर गए मसूर की दाल, अरे इसे मुर्गे मुसल्लम चाहिए यहाँ। अबे तो जो रोटी लिया शादी। अरे अब तो रोटी खा ली, लाओ अब तो दे सकती। तेरे बड़े कहाँ? बड़े हैं हमारे एल्डर साहब। क्यों बे कमीन, इसे तमीज न सिखाई तूने? बड़ों से कैसा बात करी जा? मतलब रोटी हमारे गले में अटकी पड़ी है, सत्ती है दे दो। साला सो भी तो जाऊंगा, तुम्हारा बेहोश भी तो हो जाऊंगा। अरे चाचा ऐसा मत करना, लो पानी पी लो। ले बेटे, जब तक ये तेरे गले में रहेगा, शैतान तुम्हारे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हारे पास भी इतनी शक्तियां हैं जितनी शैतान के पास है। चलो।
एल्डर साहब स्टू भिजवा दियो। अरे आ रही आज तो आ रही है। हाँ मेरे जी कर रहा। सारे के सारे एक साथ आ गए, मेरा काम आसान कर दिया। सोचा था एक एक करके मारूंगा सबको एक साथ, एक ही साथ। पागल तू, हाँ मैं। अब तक तू शैतान बन के हमें डराता रहा। शैतान नहीं था वो, फरिश्ता था, फरिश्ता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारा गांव विकसित हो। हमारे गांव में सड़कें आए, फैक्ट्रियां आए, गाड़ियां चले। और मोबाइल जानते हो, बहुत गंदी चीज है। बेब जानते हो, वो नहीं चाहता था कि इतनी सी उम्र में हमारे बच्चे मोबाइल चलाएं और उसमें बेबे देखें और रात को करे। नहीं चाहता था वो। पैसा जानते हो, पैसा बहुत ही गंदी चीज है। पैसा, पैसा भाई से भाई को अलग कर देता है, माँ को बेटे से अलग कर देता है पैसा। वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव में मोबाइल टावर लगे, उसकी रेडिएशन की वजह से पंछी मरे, तुम्हारी उम्र कम हो। वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव में साइंस आए, बिल्कुल नहीं। कम से कम आज हमारा गांव एक साथ बैठ के खाना तो खाता है, हम सारे खुशी से जी तो रहे हैं। अगर गांव विकसित हो जाता, किसी को किसी के पास बैठने का टाइम नहीं होता। कोई अपने मोबाइल में, कोई अपनी पढ़ाई में, कोई अपनी बीवी के पास, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कभी सोचा कि वो तुमको जान से क्यों नहीं मारा, सिर्फ करंट दिया? प्यार करता था वो तुम सब लोगों से, प्यार। तुमने उसको गलत लिया, उसके डर से ही सही, कम से कम आज आप लोग साथ तो हैं। साथ थे ना? इसका मतलब शैतान ठीक था और हम गलत थे। शैतान ये चाहता था कि ये गांव उस दुनिया से अलग रहे, तो आज भी ये गांव उस गंदी दुनिया से अलग ही रहेगा। अलग ही रहेगा। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट को बताओ। एंड गाइस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड आइकन आ रहा होगा उस पर टैप करके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो।